आसाम में बैठना, इंजन का रुख देखकर बैठना। किशनगंज पहुंच गए, 400 रुपए का टिकट ले लिया, जेब में रख लिया। कहां जा रहे हैं? बरेली, अवध आसाम। ऐलान हुआ अवध आसाम एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। हालांकि बरेली जाने वाली 2 नंबर पे आती है। क्या बात है। जल्दी से दौड़े हुए गए और कहां बैठ गए जाकर सीट पर। बरेली जाने का इरादा है, बरेली जा रहे हैं। 400 रुपए का टिकट लिया है, जेब में रखा है। सामने एक 12 सिंगा बैठा था। समझ गए कि नहीं समझ गए? उससे पूछा जनाब कहां जा रहे हैं? तो उसने कहा हम जा रहे हैं डिब्रूगढ़। या अल्लाह, हैरान रह गए, या अल्लाह ये कैसी ट्रेन चली? एक सीट पर बैठने वाला बरेली पहुंचता है और दूसरी सीट पर बैठने वाला डिब्रूगढ़ पहुंच जाता है। या अल्लाह, ये कौन सी ट्रेन चली? मगर चूंकि एक मौलाना ने बताया था, एक आलिम दीन ने बताया था, उसकी बात गलत नहीं हो सकती। अवध आसाम में बैठे हैं, यकीनन हम बरेली जाएंगे। क्या बात। मगर ये भूल गए कि उसने ये भी कहा था, खास हिदायत की थी कि इंजन का रुख देखकर बैठना। बस थोड़ी सी गलती कर दी, एक आलिम दीन की हिदायत पर अमल नहीं किया। अब जब 12-14 घंटे के बाद, 15 घंटे के बाद ट्रेन रुकी डिब्रूगढ़ स्टेशन पे। अब जब स्टेशन पर नीचे उतरे, बोर्ड पर निगाह पड़ी। या अल्लाह, ये लिखा क्या है? हमारे यहाँ तो बंगला लिखी थी, ये कौन सी जुबान है? और वो लिखाई समझ में नहीं आई, ये लिखा क्या है? किसी से पूछा जनाब ये कौन सा शहर है? तो अब उसने जब अपनी आसामी भाषा में जवाब दिया तो वो भी समझ में नहीं आया कि ये बोली कौन सी बोल रहा। अब ना भाषा समझ में आ रही, ना बोली समझ में आ रही, ना लिबास समझ में आ रहा, ना तहजीब समझ में आ रहा, ना तमद्दुन समझ में आ रहा है, ना जुबान समझ में आ रही। या अल्लाह, ये हम कहां गए? लौट के आए, कहा मौलाना, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, कहा मौलाना आपने हमें कैसा रास्ता बता दिया? हमें जाना था बरेली, हम पहुंच गए डिब्रूगढ़। तो मौलाना ने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि इंजन का रुख देखकर बैठना। आपने गलती की, इंजन का रुख नहीं देखा, बरेली के बजाय आप डिब्रूगढ़ पहुंच गए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा की कसम ये टिकट है जन्नत का। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फकद दखलल जन्ना, जिसने पढ़ लिया कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो जन्नत में जरूर जाएगा। ये टिकट है जन्नत का। जिसने पढ़ लिया कलमा वो जन्नत में जरूर जाएगा। ये टिकट है जन्नत का। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मिसाल मौजूद है, आपकी जेब में टिकट था बरेली का, गलती कर दी, डिब्रूगढ़ पहुंच गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह टिकट तो जन्नत का है, बस थोड़ी सी गलती कर दी, रसूलुल्लाह को बड़े भाई की बराबर कह दिया। थोड़ी सी गलती कर दी, रसूलुल्लाह को मरकर मिट्टी में मिल जाने वाला कह दिया। थोड़ी सी गलती कर दी, रसूलुल्लाह के इल्मे गैब का इनकार कर दिया, इख्तिदार का इनकार कर दिया, इख्तियार का इनकार कर दिया। रास्ता बदल गया, जाना था जन्नत में, जा रहे जहन्नम में। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे तौसीफे मिल्लत, आमदे खानवादाए आला हजरत, मसलके आला हजरत, राहे हिदायत कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छा। आपकी जेब में टिकट तो था बरेली का, मगर थोड़ी सी गलती कर दी, इंजन का रुख नहीं देखा, रास्ता बदल गया। जाना था बरेली, पहुंच गए डिब्रूगढ़। ऐसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह ये टिकट है जन्नत का। गलती कर दी, रसूलुल्लाह को बड़े भाई के बराबर कह दिया, रास्ता बदल गया। लौट के आए, कहा मौलाना अब हम क्या करें? कहा ठीक है, तुम्हें बरेली जाना है ना, मैं खुद परसों बरेली जाने वाला हूं। क्या बात है।
मैं खुद परसों बरेली जाने वाला हूँ। मैं खुद बरेली जाने वाला हूँ। तो ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो। क्या बात, मेरे साथ चलना। अब आप बताइए, रास्ता भूल सकते हो, कभी नहीं। रास्ता भटक सकते हो। क्यों? इसलिए कि अब आप उसके साथ जा रहे हैं कि जो पहले वहां जा चुका है, जिसका रास्ता देखा भाला है, जिसकी मंजिल जानी पहचानी है, जो वहां के रास्तों से वाकिफ है, जो वहां के तहजीब और तमद्दुन से वाकिफ है, जो वहां के किरदार से वाकिफ है। अब तुम उसके साथ जा रहे हो, अब रास्ता भटक नहीं सकते, रास्ता भूल नहीं सकते। तुम आगे आगे उनको देखते जाओ, पीछे पीछे अपनी गाड़ी चलाते जाओ। मंजिल पर पहुंच गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये कुरान यहां पर इरशाद फरमाता है कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है अहले तकवा के लिए। ये कुरान फरमा रहा है कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। आगे चलकर फिर ये कुरान इरशाद फरमाता है कि हुदल लिन्नास, ये हिदायत है आम इंसानों के लिए। बज़ाहिर आप देखें तो एक तारुज़ नजर आ रहा है, बज़ाहिर आप देखें तो एक तसादुम नजर आ रहा है, बज़ाहिर आप देखें तो एक टकराव नजर आ रहा है, मगर नहीं, ये हमारी समझ का कसूर है। कुरान के इस टुकड़े ने हमें बता दिया कि हिदायत के दो माना है। एक माना में ये कुरान हिदायत है ईसाल इलल मतलूब, ये उलमा की बोली है जी, और मुझे अपनी बात उलमा को नहीं समझाना है। क्या बात, और एक माना में ये कुरान हिदायत है इराअतुत तरीक, ये भी उलमा की बोली है। मुझे अपनी बात उलमा को नहीं समझाना है, मैं तो खुद उलमा से समझता हूं, तभी तो आपको समझाता हूं। मुझे अपनी बात अवाम को समझाना है। एक माना है हिदायत के रास्ता दिखा देना, एक माना है मंजिल पर पहुंचा देना। तो रास्ता दिखा देना भी हिदायत और मंजिल पर पहुंचा देना भी हिदायत। मौलाना तौहीद ने यहां से बैठे बैठे हिदायत की, आपको रास्ता बता दिया, मगर आप भटक गए, रास्ता भटक गए। पहुंचना था बरेली, पहुंच गए डिब्रूगढ़। ट्रेन वही, बस अप और डाउन का फर्क, इंजन वही, अप और डाउन का फर्क। पहुंचना था बरेली, पहुंच गए डिब्रूगढ़। इन्होंने हिदायत का दूसरा माना इस्तेमाल किया, कहा ठीक है मैं खुद जाने वाला हूं, तुम मेरे साथ चलना। तो रास्ता दिखा देना यह भी हिदायत, और मंजिल पर पहुंचा देना यह भी हिदायत। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये कुरान जब रास्ता दिखाने पर आता है तो अपने को रास्ता दिखाता है, बेगाने को रास्ता दिखाता है, दुरूद पढ़ने वाले को रास्ता दिखाता है, राह में कांटे बिछाने वाले को रास्ता दिखाता है। जब ये कुरान रास्ता दिखाने पर आता है तो अरबी को दिखाता है, अजमी को दिखाता है, मोमिन को दिखाता है, काफिर को दिखाता है, मुशरिकीन को दिखाता है, मुल्हिदीन को दिखाता है, नेत्रियीन को दिखाता है। पार्लियामेंट के अंदर बैठने वाले 544 बेईमानों को ये कुरान रास्ता दिखाकर अलग हो जाता है। जब ये कुरान रास्ता दिखाने पर आता है तो काफिरीन को दिखाता है, मुशरिकीन को दिखाता है, अपने को दिखाता है, बेगानों को दिखाता है, बू जहल को दिखाता है, बू जहली को दिखाता है, बू लहब को दिखाता है, बू लहबी को दिखाता है। जब ये कुरान रास्ता दिखाने पर आता है तो सारी कायनात को ये कुरान रास्ता दिखाकर अलग हो जाता है। मगर जब मंजिल पर पहुंचाने पर आता है, जब हिदायत याफ्ता ये कुरान जब मंजिल पर पहुंचाने पर आता है तो किसी ऐसे वैसे को मंजिल पर नहीं पहुंचाता है। जब मंजिल पर पहुंचाने पर आता है तो सिद्दीक़ अकबर को पहुंचाता है, फारूक आज़म को पहुंचाता है, उस्मान गनी को पहुंचाता है, मौला अली को पहुंचाता है, गौस आज़म जिलानी को पहुंचाता है, अजमेरी को पहुंचाता है,
जब ये कुरान मंजिल पर पहुंचाने पर आता है तो आला हजरत बरेलवी को पहुंचाता है, मुफ्ती आजम को पहुंचाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ए लोगों, जब ये कुरान रास्ता दिखाने पर आता है तो सारी कायनात को रास्ता दिखाकर अलग हो जाता है, और जब मंजिल पर पहुंचाने पर आता है तो अहले तकवा को पहुंचाता है। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान। ये कुरान हिदायत है दो माना, ईसाल इलल मतलूब, इराअतुत तरीक। तो रास्ता भी दिखाता है कुरान और मंजिल पर भी पहुंचा देता है। रास्ता दिखाना और है, मंजिल पर पहुंचा देना और है। आपको मालूम है कि आपको रास्ता दिखाया, रास्ता भटक गए। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसी कुरान को पढ़कर भटक गए। कैसे भटके? कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से। किसी ने कहा शुरू अल्लाह मियाँ के नाम से, किसी ने कहा शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप बिस्मिल्लाह के तर्जमे ही में आप भटक गए हैं तो आगे चल के आप क्या करेंगे? आप तो यही भटके हुए। आला हजरत फाजिल बरेलवी ये वो साथ है कि जिन्होंने कुरान से रास्ता देखा नहीं है, मंजिल पर कुरान ने पहुंचा दिया है। जब ये तर्जमा कर रहे हैं तो क्या तर्जमा कर रहे हैं? अल्लाह के नाम से शुरू। या अल्लाह, मैं सोचता हूं इन्होंने तर्जमा किया कि शुरू अल्लाह के नाम से करता हूं, शुरू अल्लाह के नाम से करता हूं। अब अगर औरत तर्जमा करेगी तो वो क्या करेगी? शुरू करती हूं मैं अल्लाह के नाम से। आपने तो मर्दों के लिए तर्जमा किया, औरतों को तो छोड़ दिया। आपने कहा शुरू अल्लाह के नाम, मगर आला हजरत फाजिल बरेलवी का तर्जमा यह है कि अल्लाह के नाम से शुरू। मर्द कहे तब भी अल्लाह के नाम से शुरू, औरत पढ़े तब भी अल्लाह के नाम से शुरू। और वो कहते हैं शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से, शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से। एक बात बताओ, आला हजरत ने फरमाया अल्लाह के नाम से शुरू। इन्होंने कहा शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से। अब अल्लाह के नाम से शुरू किसने किया? फैसला आप कीजिए जी, फैसला आप कीजिए। जब आप बिस्मिल्लाह के तर्जमे में फंसे हुए हैं तो आगे क्या करेंगे? तो इन्होंने क्या तर्जमा किया? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह सीधा रास्ता दिखा। इन्होंने तर्जमा किया है सीधा रास्ता दिखा। जब देखा नहीं है तो चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप अभी तक देखने में अटके हुए हैं कि सीधा रास्ता दिखा, मगर आला हजरत फाजिल बरेलवी का मकाम ये है, मनसब ये है, इल्म फज़्ल कमाल ये है। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि एक सीधा रास्ता अल्लाह के रसूल ने हमें चलकर दिखा दिया। अब उस सीधे रास्ते पर सिद्दीक़ अकबर चले, फारूक आजम चले, उस्मान गनी चले, मौला अली चले, इमाम हुसैन चले, गौस आजम चले, ख्वाजा गरीब नवाज चले, शाह बरकतुल्लाह चले, शाह आले रसूल चले, हजरत मखदूम आलम पांडवी चले। अल्लाह के रसूल ने हमें सीधा रास्ता चलकर दिखा दिया। ए अल्लाह सीधा रास्ता हम देख चुके, अब तेरी बारगाह में दुआ है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता चला। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, राहे हिदायत कॉन्फ्रेंस, अज़मते कुरान, पत्ती पत्ती फूल फूल, फैज़ाने सरकारे तौसीफे मिल्लत, सीधा रास्ता चला। क्या बात, चाहे किसी का कटे गला, हमें सीधा रास्ता चला।
तेरे रसूल ने हमें सीधा रास्ता चलकर दिखला दिया, ये सीधा रास्ता चलता चला आ रहा है। अब ये दुआ कर रहे हैं, अल्लाह सीधा रास्ता दिखा। जब देखा नहीं तो चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ए लोगों, चूंकि मुझे तकरीर का वक्त नहीं दिया गया है, अब मैं लंबी चौड़ी तकरीर करूं तो तूफाने नूह लाने से ऐ आंख फायदा। क्या इशारा है। तूफाने नूह लाने से ऐ आंख फायदा। अरे दो अश्क ही बहुत हैं, अगर कुछ असर करें तो बस खड़े हो जाइए, बारगाह रिसालत में अब दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया जाए।